मैंने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज सदग्रंथों की सच्चाई बताते हैं। ऐसी कौन सी सच्चाई है? देखो, सच्चाई तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी तक जितने धर्म के ठेकेदार या गुरुपद पे जो भी थे, उन्होंने जनता के सामने वो कभी नहीं बताया जिसमें जनता का हित हो। उनने वो बताया जिसमें केवल उन धर्मगुरुओं का हित था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने तो सारी सदग्रंथों की सच्चाई जनता के सामने रख दी है और जनता को वो अच्छी तरह समझ गई है। अब धर्मगुरु खूब बताएं, लेकिन वो धर्मगुरु की बात न मान के रामपाल जी महाराज की बात मानती है। ऐसी बहुत सारी सच्चाइयाँ हैं सदग्रंथों में, लेकिन मैं आपने अगर प्रश्न किया है तो एक छोटी सी सच्चाई आपको बताता हूँ कि आपने कभी सुनी नहीं होगी। ये श्री भागवत जी है और ये पवित्र सदग्रंथ है मानव कल्याण का, सनातन धर्म का। ये श्री भागवत सुधासागर है, कोड नंबर 1930 है और ये गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है। अब ये अपने भगवान विष्णु जी के अवतार अर्थात श्री विष्णु जी मानेंगे, जो भगवान त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण जी हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, क्या कहा? केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं ही देवता नहीं होती। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता हैं, क्योंकि उनका बहुत समय तक सेवन किया जाए तब वे पवित्र नहीं करते, परंतु संत पुरुष तो दर्शन मात्र से ही कृतार्थ कर देते हैं। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी और मन के आदि राष्ट्र देवता उपासना करने पर भी पाप का पूरा पूरा नाश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी उपासना से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता, वह और भी बढ़ती है। परंतु यदि घड़ी दो घड़ी भी ज्ञानी महापुरुषों की सेवा की जाए तो वे सारे पाप ताप मिटा देते हैं, क्योंकि वे भेद बुद्धि के विनाशक हैं। महात्मा और सभासदों, जो मनुष्य वात, पित्त और कफ इन तीनों धातुओं से बने हुए समतुल्य शरीर को ही आत्मा अपना, मैं, स्त्री, पुत्र आदि को ही अपना और मिट्टी, पत्थर, काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही इष्टदेव मानता है, तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा ही है। अब ये त्रिलोकीनाथ भगवान श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी के वचन हैं। अब कृष्ण जी ने जो बात बोली है, ये बात आज तक आपने कभी सुनी? भागवत में आप भी गए होंगे, कभी आपने सुना है बात? ये सच्चाई रामपाल जी महाराज बताते हैं। इसका भावार्थ ये है कि संतों का साथ, संतों की संगत और संतों का सत्संग इन सबसे श्रेष्ठ है।